अहमद और अली बहुत अच्छे दोस्त थे और अक्सर सारा टाइम साथ गुजारते थे। मगर कुछ दिनों से अहमद ने उससे कोई रब्ता नहीं किया था और ना ही वो उसकी किसी कॉल या मैसेज का रिप्लाई कर रहा था। और तो और पैंडेमिक पीरियड की वजह से वो उससे मिलने भी नहीं जा सकता था। इसीलिए अली अपने दोस्त के लिए बेहद परेशान था। मगर एक दिन उसे अचानक अहमद की कॉल आई। हेलो अहमद, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ अली, सब ठीक है। आई डोंट बिलीव दिस। कोई बात तो जरूर है जो तुम इतने दिनों से मेरे किसी मैसेज या कॉल का जवाब ही नहीं दे रहे थे। तुझे तो पता ही है यार, मैं शाम 6 बजे अपने ऑफिस से ड्यूटी ऑफ करके घर के लिए रवाना होता हूँ। हाँ, दरअसल लॉकडाउन की वजह से मेरे मैनेजर ने कुछ अरसे के लिए मेरी शिफ्ट इवनिंग की कर दी थी। पिछले हफ्ते शिफ्ट क्लोज करने के बाद जब मैं ड्राइव करके घर वापस जा रहा था तो मेरे साथ बड़ा अजीब वाकया हुआ। ये लड़की इतनी रात को यहाँ खड़ी है और आसपास भी कोई नहीं है। हाय, मैंने अभी रिसेंटली एक हॉस्पिटल में जॉब शुरू की है और लॉकडाउन की वजह से कार का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है। अगर आप माइंड ना करें तो क्या मुझे करीबी सर्विस स्टेशन तक लिफ्ट दे देंगे? उसने चेहरे पर क्लिनिकल मास्क पहना हुआ था। पता नहीं क्या कशिश थी उसकी आंखों में कि मैं उसे इनकार नहीं कर पाया। जी आ जाइए, नो प्रॉब्लम। लिफ्ट देने के लिए बहुत शुक्रिया। बाय द वे, मेरा नाम नताशा है। हाय नताशा, मेरा नाम अहमद है। क्या आप रोजाना काम से लेट नाइट वापस आते हैं? वैसे तो अमूमन मेरी ऑफिस में शिफ्ट 6 बजे तक होती है, पर कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से मेरे मैनेजर ने मुझे इवनिंग शिफ्ट में रखा हुआ है। वैसे मैं आपको इस तरह रात के वक्त रोड पे खड़ा देखकर काफी हैरान हुआ। वैसे रोज मैं जब यहाँ से गुजरता हूँ तो ये रास्ता काफी सुनसान होता है। वैसे आपको आपकी न्यू जॉब कैसी लग रही है? इन दिनों तो हॉस्पिटल्स का हाल काफी खराब है। आपकी जॉब तो काफी टफ हो गई होगी ना? जी कुछ ऐसा ही है। वैसे आप क्या जॉब करती हैं? क्या आप नर्स हैं? अरे अरे, बस यही रोक दीजिए। मैं यहाँ से वॉक करके स्टेशन तक चली जाऊंगी। लिफ्ट देने के लिए बहुत शुक्रिया। वो मेरे सवाल का जवाब दिए बगैर वहां से चली गई। उस लड़की में अजीब सी कशिश थी। मैं उसके बारे में और जानना चाहता था और उसकी आंखें इतनी खूबसूरत थीं कि मैं उसका पूरा चेहरा देखने के लिए बेचैन हो गया। फिर क्या हुआ? क्या वो अगली रात भी वहीं पे खड़ी थी? हाँ, वो उसी जगह खड़ी मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने खुद ब खुद उसके पास जाकर गाड़ी रोकी और वो गाड़ी में बैठ गई और फिर मैंने गाड़ी चला दी। उस रात रास्ते में उसने मुझसे बहुत सी बातें की। उसकी बातें, उसकी हंसी, मैं ये सब बहुत एंजॉय कर रहा था और उसी के साथ बेचैनी से उसे दोबारा मिलने का इंतजार। मैं उसके बारे में और जानना चाहता था मगर वो मेरे सवालों को टाल देती थी। लेकिन मुझे तो बस उसके साथ से गर्ज थी। ऐसा कुछ दिनों तक चलता रहा और मैं उसके करीब से करीब तर होता गया, इस हद तक कि अब मैं उसका चेहरा देखे बगैर नहीं रह पा रहा था। और फिर एक रात वो वहां नहीं थी। मैंने गाड़ी वहीं जाकर रोक दी जहां मुझे वो हमेशा खड़ी मिलती थी। वैसे उसने मुझसे जिक्र तो नहीं किया था कि वो आज नहीं आएगी। आई होप शी इज ओके। फिर मुझे दूर दरख्तों के पीछे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। और मैं उस आवाज की जानिब बढ़ने लगा और फिर मैंने उसे देखा। नताशा किसी आदमी के साथ हाथों में हाथ डाले खड़ी थी। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश लग रहे थे, जैसे उनका आपस में बहुत करीबी ताल्लुक हो। पता नहीं क्यों लेकिन उन दोनों को साथ देखकर मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी और मैंने ना चाहते हुए भी उन दोनों का पीछा करना शुरू कर दिया। और वो दोनों देखते ही देखते एक घने दरख्त के पीछे चले गए। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मैं पागल हो जाऊंगा अगर आज तुमने मुझे अपना चेहरा ना दिखाया। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगा हूं।
ये देखते ही मेरे पांव के नीचे से जमीन निकल गई कि नताशा उस आदमी की गर्दन को नोच नोच कर खाने लगी। भाला और किसी न किसी तरीके से गाड़ी में जाकर बैठा और गाड़ी चलाते हुए पता नहीं किस तरह से अपने घर पहुंच गया। उसका भयानक चेहरा देखने के बाद मैं ठीक तरह से सो नहीं पाया यार। मेरे खुदाया, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। उस वाक़े के बाद मैं कुछ दिन के लिए काम पर नहीं गया क्योंकि हिम्मत ही नहीं हो रही थी। क्या तुमने पुलिस को कॉल की? कॉल करके क्या बताता उन्हें कि मैंने एक आदमखोर चुड़ैल देखी है? क्या वो मेरी बात का यकीन करते? तुम ही बताओ। पर जाहिर है मैं अब जॉब तो छोड़ नहीं सकता ना यार। तुम तो मेरे हालात से बखूबी वाकिफ हो। फिर कल मुझे जॉब पर जाना पड़ा। तो क्या कल तुमने दोबारा उसे देखा? हाँ देखा, और कल मैंने इतनी तेजी से गाड़ी उसके आगे से गुजारी कि जैसे मैं उसे जान रहा। यार मेरी बात सुनो, अब गलती से भी रात के उस पहर उस रास्ते से बिल्कुल मत गुजरना। तुम समझ रहे हो ना? तुम खुशकिस्मत हो कि जिंदा हो और मुझसे बात कर रहे हो, वरना उस आदमी की जगह तुम उस चुड़ैल का निशाना बन चुके होते। हाँ जानता हूं यार, इसलिए मैंने कल ही मैनेजर से बात कर ली थी कि मैं अब इवनिंग शिफ्ट नहीं कर सकता, और उसने मुझसे प्रॉमिस भी किया है कि अगले हफ्ते से दोबारा मुझे मॉर्निंग शिफ्ट में डाल देगा। ओह शुक्र है, बट प्लीज तब तक तुम बहुत एहतियात करना। हाँ यार करूंगा। कुछ दिनों बाद पुलिस को अहमद की डेड बॉडी उसकी गाड़ी से मिली, मगर उसकी बॉडी से उसका सर अलग हो चुका था।